लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं और लेक्चर के एंड में हमने कुछ क्वेश्चंस आपको दिए थे एज अ होमवर्क। आज हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, उसके बाद कुछ और क्वेश्चंस बनाएंगे, केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करेंगे। तो इस रिएक्शन में अगर आप देखेंगे, हमने हाइड्रोजन को रिएक्ट करवाया है क्लोरीन के साथ। इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ HCl। अगर हमने किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना होता है तो सबसे पहले हम एक कम्प्लेक्स फार्मूला लेते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे कम्प्लेक्स फार्मूला है HCl की। कम्प्लेक्स फार्मूला होता है जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स या डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन है रिएक्टेंट साइड से, और प्रोडक्ट साइड से हमारे पास 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन प्रेजेंट है। अब इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हम डायरेक्टली 2 लिखेंगे हाइड्रोजन से पहले। अब ये 2 इस हाइड्रोजन को भी मल्टीप्लाई होगा और इस क्लोरीन को भी मल्टीप्लाई होगा। तो 2 इंटू 1 हाइड्रोजन होता है 2 हाइड्रोजन, और 2 इंटू 1 क्लोरीन होता है 2 क्लोरीन। तो इस तरीके से हमारे पास प्रोडक्ट साइड से 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन आते हैं, और रिएक्टेंट साइड से भी 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन आते हैं। तो नाउ दिस इज अ बैलेंस्ड रिएक्शन। अभी हमारे पास एक और अनबैलेंस्ड रिएक्शन है, जहाँ पे आप देखते हैं कि हमारा Fe रिएक्ट करता है H2O के साथ, रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन H2। तो अगर हमने इस रिएक्शन को बैलेंस करना है, पहले आप चेक कीजिए कि एक अनबैलेंस्ड रिएक्शन है या बैलेंस्ड रिएक्शन है। डायरेक्टली आपको समझ आता होगा, यहाँ पे 3 आयरन है, यहाँ पे एक ही आयरन है, तो एक अनबैलेंस्ड रिएक्शन है, इसको बैलेंस करना है। तो बैलेंस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए पहले हम एक कॉम्प्लेक्स फार्मूला सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि हमारे पास Fe3O4 है। यहाँ पे आपको समझ आ रहा होगा कि हमारे पास 3 आयरन है, बट यहाँ पे हमारे पास एक ही आयरन है रिएक्टेंट साइड से, तो यहाँ पे हम 3 लिखेंगे। तो हो गया हमारा आयरन बैलेंस। अगर ऑक्सीजन की बात कर ले, यहाँ पे हमारे पास 4 ऑक्सीजन है, बट यहाँ पे हमारे पास एक ही ऑक्सीजन है रिएक्टेंट साइड से, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4। बट ये 4 इस हाइड्रोजन को भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे 8 हाइड्रोजन बनेंगे, बट यहाँ पे क्योंकि 2 ही है तो हम यहाँ पे 4 लिखेंगे। नाउ आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में बराबर हुए होंगे सारे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स बराबर। जिस तरीके से यहाँ पे 3 आयरन है, यहाँ पे भी 3 आयरन है, यहाँ पे 8 हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी 8 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी 4 ऑक्सीजन है। अब एक और रिएक्शन हमारे पास ये है, वाटर जो है ये इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस में H2O ब्रेक करता है H2 और O2 में। अब इस रिएक्शन में आपको समझ आता होगा कि रिएक्टेंट साइड से 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है, और प्रोडक्ट साइड से 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन है। तो एक अनबैलेंस्ड रिएक्शन है ये, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन जो है रिएक्टेंट साइड से एक ही है, बट प्रोडक्ट साइड से 2 है, तो हम यहाँ पे 2 लगाएंगे। अब ये 2 जो है ये इस 2 हाइड्रोजन को भी मल्टीप्लाई होगा, H2 को भी मल्टीप्लाई होगा, और एक ऑक्सीजन को भी मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो है, अब ये 4 बन गए, ऑक्सीजन 2 है, तो हाइड्रोजन तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गई, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पे अनबैलेंस हो गया। तो इस वजह से हम यहाँ पे 2 लगाएंगे, जिसकी वजह से अब यहाँ पे भी 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, और यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन हमें मिलेंगे। नाउ दिस इज अ बैलेंस्ड रिएक्शन। इस रिएक्शन में आप देख सकते हैं NaCl जो है ये ब्रेक करता है Na और Cl2 में। हमारे पास रिएक्टेंट साइड से एक Na और एक Cl है, और प्रोडक्ट साइड से एक Na और 2 Cl2 है। अब इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हमने क्या करना है, हमने एक कॉम्प्लेक्स फार्मूला लेनी है। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स फार्मूला है। इस कॉम्प्लेक्स फार्मूला से आपको ये चीज़ समझ आती होगी कि यहाँ पे 2 क्लोरीन है, तो हम यहाँ पे 2 लगाएंगे। अब 2 की वजह से यहाँ पे 2 क्लोरीन तो बन गए, लेकिन यहाँ पे 2 Na भी बन गए, 2 सोडियम बन गए। अब हम यहाँ पे भी 2 लगाएंगे, जिसकी वजह से अब ये रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। यहाँ पे हमारे पास 2 Na आ जाएंगे और 2 क्लोरीन आएंगे रिएक्टेंट साइड से, और प्रोडक्ट साइड से भी हमारे पास 2 Na और 2 क्लोरीन आ गए। नाउ LHS जो होगा हमारा वो RHS के बराबर होगा, यानी कि अब ये एक
बैलेंस्ड रिएक्शन है।